बारामती में अजीत दादा का आज अंतिम सफर होगा। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी है। काटेवाड़ी से उनका पार्थिव शरीर ले जाया जा रहा है। विद्या प्रतिष्ठान में अंतिम संस्कार किया जाएगा। अजीत पवार अंतिम सफर पर हैं और उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए लोगों की भारी भीड़ देखी जा रही है। कल एक विमान हादसे में उनका निधन हो गया है और आज बारामती में अजीत पवार का अंतिम संस्कार किया जाएगा। विद्या प्रतिष्ठान में उनका अंतिम संस्कार होगा। फिलहाल फूलों से सजी हुई एक गाड़ी में उन्हें ले जाया जा रहा है, उनके पार्थिव शरीर को। इससे पहले अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। तमाम दिग्गज हस्तियां भी पहुंची अंतिम दर्शन करने के लिए। लोगों की भारी भीड़ देखी जा रही है। सबकी आंखें नम हैं। शोक की लहर पूरे महाराष्ट्र में देखी जा रही है। हालांकि देश भर में इस घटना को लेकर दुख जताया जा रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति के लिए एक वैक्यूम छोड़ गए हैं अजीत पवार। उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा है और पूरे एनसीपी के लिए ये बहुत बड़ा झटका है, बहुत बड़ा नुकसान। जिस तरीके से कल अचानक ये हादसा हुआ, एक प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन में सवार थे। 8:10 पर मुंबई से रवाना हुए थे अजीत पवार। बारामती में एक कार्यक्रम में शिरकत करने वाले थे। चार जनसभाएं होने वाली थी। उनके स्वागत की तैयारियां वहां पर कार्यकर्ता कर रहे थे, उत्सुक थे। लेकिन इस बीच 8:45 पर जैसे ही विमान उतरने लगा, रनवे से फिसल गया और ये बड़ा हादसा हुआ। विमान क्रैश होते ही आग का गोला बन गया। पलक झपकते ही पूरी तरह से जलकर राख हो गया। किसी को बचाया नहीं जा सका। अजीत पवार, जो कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम थे, उनका निधन हो गया और आज वो अपने अंतिम सफर पर हैं। उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए लोगों की भारी भीड़ यहां पर देखी जा रही है। विद्या प्रतिष्ठान में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह और नितिन गडकरी भी वहां पर पहुंच रहे हैं। काटेवाड़ी से उनका पार्थिव शरीर फिलहाल ले जाया जा रहा है। जहां अंतिम संस्कार होगा, उस जगह पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। अजीत पवार, जो कि महाराष्ट्र की राजनीति में एक कद्दावर नेता के तौर पर हमेशा याद किए जाएंगे। सबसे ज्यादा बार उप मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड उनके नाम रहा है। लंबा प्रशासनिक अनुभव था उनको, कई बार मंत्री रहे। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं शरद पवार की। अजीत पवार को उन्होंने खोया है और क्या खोया है ये उनसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। उनके इस दर्द को, इस पीड़ा को उनके चेहरे से महसूस किया जा सकता है। निशब्द हो गए हैं और कल से जैसे ही उन्हें खबर मिली है, उसके बाद से ही उनकी तबीयत भी बिगड़ी हुई है। तमाम लोग पहुंच रहे हैं उन्हें संवेदनाएं देने के लिए। अजीत पवार को अंतिम विदाई आज दी जा रही है। अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। 3 दिन का राजकीय शोक भी कल घोषित किया गया मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की ओर से। और ये फिलहाल अलग अलग तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से कल ये बड़ा हादसा हुआ। बारामती में विमान क्रैश हुआ। हादसे के वक्त का वीडियो भी आप देख रहे हैं। जब जोरदार धमाका होता है, विमान क्रैश होता है, उसके बाद मलबे से धुआं उठा, आग की लपटें उठी, लोग मदद के लिए दौड़ पड़े। हर तरफ मलबा बिखरा हुआ नजर आया, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं आया। जो लोग इस विमान में सवार थे, उन सभी 5 लोगों की मौत हो गई, जिसमें अजीत पवार भी शामिल थे। पूरा परिवार इस वक्त सदमे में है। गहरा आघात पहुंचा है। एनसीपी के कार्यकर्ता, नेता, समर्थक जो अजीत पवार के रहे, सभी यहां पर पहुंच रहे हैं। कल अस्पताल के बाहर की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वहां पर भी लोगों का सैलाब देखा गया और सबकी आंखें नम थी। कई लोग तो ऐसे थे जो फूट फूट कर रो रहे थे, बिलख रहे थे, जैसे उनके अपने घर का सदस्य चला गया हो। घर परिवार में जैसे बड़े होते हैं, वो आशीर्वाद देते हैं परिवार में, जब भी मुश्किल घड़ी आती है साथ रहते हैं, कुछ वैसा ही अजीत पवार के लिए भी कहा जाता है कि वो लोगों की मदद के लिए हर वक्त हाजिर होते थे। और बारामती, जो कि उनकी कर्मभूमि रही, इसी मिट्टी ने उन्हें पहचान दिलाई।
और यहीं पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। यहीं बारामती में कल वो हादसा हुआ जिसे एक दुखद संयोग के तौर पर भी देखा जा रहा है। बारामती जहां पर अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा, वहां पर लोगों का हुजूम उमड़ रहा है। अभी तक भी कई लोग यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि इतना बड़ा यह हादसा हो गया है। फिलहाल हादसे की जांच के लिए भी टीमें भेजी गई हैं, लेकिन ये दुख की घड़ी है पूरे परिवार के लिए और एनसीपी के लिए, महाराष्ट्र की राजनीति के लिए भी एक बड़ी क्षति है। कल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही इस हादसे की उनको खबर लगी, उन्होंने पूरी जानकारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से ली। उसके बाद सोशल मीडिया के जरिए भी उन्होंने इस हादसे पर दुख जताया, शोक संतप्त परिवार के लिए संवेदना जाहिर की। आज गृह मंत्री अमित शाह खुद यहां पर पहुंच रहे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी पहुंच रहे हैं और तमाम नेताओं का भी हुजूम यहां पर देखा जा रहा है। अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। कल से अब तक जो पूरा ये घटनाक्रम रहा है, किस तरह से पहले विमान हादसा होता है, 8:45 पर यह घटना घटी। किसी ने कल्पना नहीं की थी। जो अजीत पवार यहाँ एक सभा के लिए पहुँच रहे थे, राजनीतिक कार्यक्रम के लिए पहुँच रहे थे, वो हमेशा के लिए अलविदा कह जाएंगे। जैसे ही ये जानकारी मिली, समर्थकों के बीच शोक की लहर दौड़ गई। जो लोग आसपास मौजूद थे, जो आसपास के गांव के लोग थे, जिन्होंने इस धमाके की आवाज़ को सुना, वो तुरंत मदद के लिए दौड़ पड़े। और जब उन्हें इस बात का पता चला कि अजीत दादा इस विमान में सवार थे, उनके पैरों से ज़मीन खिसक गई, एक बड़ा झटका लगा और अभी तक भी इस पर यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा है। अजीत पवार जो अब अपने अंतिम सफ़र पर हैं, उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। आसपास के गांव के लोग यहां पर आ रहे हैं, दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं, चाहते हैं कि एक अंतिम बार अजीत पवार को देखा जाए, उन्हें अंतिम विदाई दी जाए। हालांकि सभी की आंखें नम हैं, दिल भरा हुआ है। किस तरीके से परिजन बिलख रहे हैं, पूरा परिवार गहरे सदमे में है इस वक्त। उन पर क्या वज्र टूटा है, इस बात की कल्पना करना भी मुश्किल है और शब्द कम पड़ जाते हैं ऐसे में, जब इतना बड़ा कोई हादसा होता है और पूरे परिवार के लिए इससे उबर पाना बहुत वक्त लगेगा। हमेशा अजीत पवार न सिर्फ परिवार के लिए हर तरह से सपोर्ट करते थे, भले ही राजनीतिक कारणों से दूरियां परिवार में आ गई थी, लेकिन मनभेद कभी नहीं हुआ। दिलों में हमेशा वही जगह रही। जब जब परिवार के लोग आपस में मिलते थे, उसी जज्बे के साथ, उसी गर्मजोशी के साथ, और शरद पवार से तो अक्सर उनकी मुलाकात होती रहती थी। बीएमसी इलेक्शन के दौरान तो ये दूरियां भी मिट गई और अब उम्मीद की जा रही थी कि अब सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, लेकिन वक्त का क्या भरोसा, कब क्या हो जाए। कुछ ऐसा इस परिवार के साथ हुआ है। अजीत पवार अचानक से हादसे का शिकार हुए और एक दुखद हादसे में उनका निधन हो गया है। ये सैलाब आप देखिए, जो लोगों का यहाँ पर देखा जा रहा है हुजूम, ये बताता है कि अजीत दादा कितने लोकप्रिय थे इन लोगों के बीच, उनके दिलों में कितनी जगह बनाई थी, अपने काम से, अपनी निष्ठा से। और ये तिरंगे में लिपटा हुआ उनका पार्थिव शरीर, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कांटेबाड़ी से उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा है और यहाँ से विद्या प्रतिष्ठान तक ये शव, उनका पार्थिव शरीर ले जाया जाएगा, जहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस पूरे रास्ते पर लोगों की भीड़ खचाखच देखी जा रही है, जो एक आखिरी बार विदाई देना चाहते हैं, अंतिम संस्कार में शामिल होना चाहते हैं। एक व्यक्ति के जीवन भर की ये पूंजी होती है जब वो अंतिम सफर पर निकलता है, कि लोग कितनी बड़ी तादाद में वहां पर पहुंच रहे हैं। ये बताते हैं कि उन्होंने जीवन में क्या अर्जित किया है, लोगों के लिए कितना काम किया है।
और उसी काम का आभास लोगों को है, इसलिए लोग बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो बारामती में अजीत दादा का अंतिम सफर शुरू हो चुका है। राजकीय सम्मान के साथ आज उनका अंतिम संस्कार कुछ ही देर में किया जाएगा। अजीत पवार की अंतिम यात्रा शुरू हो चुकी है। विद्या प्रतिष्ठान उनका पार्थिव शरीर ले जाया जा रहा है। तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। महाराष्ट्र में 3 दिन का राजकीय शोक भी घोषित हुआ है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। अजीत पवार की अंतिम यात्रा शुरू हो चुकी है। वो अपने अंतिम सफर पर है। पवार लेगेसी में अजीत पवार ने अपने दम पर पहचान बनाई थी और किस तरह से वो जन नेता के तौर पर लोगों के बीच लोकप्रिय हुए, आज ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। लोगों की तादाद देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने लोगों के लिए उन्होंने मदद की होगी, कितने लोगों का उन्होंने काम किया होगा। उनको ऐसे वक्त में मदद की होगी जब मुश्किल घड़ी आई होगी, क्योंकि लोग ऐसी बातों को याद रखते हैं और एक ऐसा जुड़ाव बन जाता है उस नेता के साथ, उस व्यक्ति के साथ जो मुश्किल घड़ी में आपका साथ दे, क्योंकि अपने भी साथ छोड़ जाते हैं। तो आज वही झलक आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए, किस तरीके से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। कुछ लोग मोटरसाइकिल पर सवार हैं, कुछ गाड़ियों से पहुँचे हैं, कुछ पैदल ही यहाँ तक पहुँच गए हैं अंतिम विदाई देने के लिए। बारामती का राजा अजीत पवार को कहा जाता था। हर किसी के दिल में उन्होंने जगह बनाई थी। हर घर तक उनकी पहुंच थी। जन जन तक वो पहुंचते थे। हर किसी की सुनवाई अजीत दादा के दरबार में होती थी। एक ऐसे अनुशासित नेता के तौर पर उनकी छवि रही है जो सुबह सुबह 5 बजे उठ जाते थे। 6 बजे से 8 बजे के बीच 2 घंटे तक रोजाना लोगों की सुनवाई करते थे। जो समस्याएं लेकर जो फरियादी वहां पहुंचते थे, उन सभी की समस्याओं का वो निपटारा करते थे। हर तरीके से मदद के लिए तैयार रहते थे। यही जुड़ाव है जो आज भावनात्मक रूप से यहाँ पर देखा जा रहा है। किसी भी तरीके से लोग यहाँ पर पहुँचना चाहते हैं, अंतिम संस्कार में शामिल होना चाहते हैं, अजीत पवार को अंतिम विदाई देना चाहते हैं। कल से ही तमाम लोगों का ये हुजूम देखा जा रहा है जो अजीत पवार को एक आखिरी बार देखना चाहते थे। हालांकि जिस तरीके से यह हादसा हुआ है वो वाकई झकझोर देने वाला है, बहुत पीड़ादायी है, दुखद है। कल विमान क्रैश में अजीत पवार का निधन हो गया। एक चार्टर्ड प्लेन, जो कि प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन था, उसमें सवार हुए थे। बारामती जो कि उनकी कर्मभूमि रही, वहां पर पहुंच रहे थे और लैंडिंग के दौरान ही, यानी मंजिल तक तो पहुंच गए थे, लेकिन शायद ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था और ये बड़ी दुर्घटना हुई। अजीत पवार अब इस दुनिया में नहीं है। आज अपने अंतिम सफर पर निकल पड़े हैं। सबकी आंखें नम हैं। भारी मन से उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है। भावुक कर देने वाले ये पल हैं। लोगों की तादाद आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर देखी जा रही है। दूर तक, जहां तक आपकी नजर जाएगी, पूरी सड़क खचाखच लोगों से भरी हुई है। ये वो लोग हैं जो अजीत पवार के साथ अपना जुड़ाव महसूस करते हैं। कभी ना कभी, कहीं ना कहीं उनसे उनकी मुलाकात हुई, उन्होंने मदद की और जो लोग उनके बारे में सुनते भी थे वो भी उनसे जुड़ जाते थे। एक ऐसे नेता के तौर पर उनकी छवि रही है जो कि बहुत भरोसेमंद रहे, जिनकी कथनी करनी में कोई फर्क नहीं रहा। किसी को अगर किसी काम के लिए कह दिया तो हर कीमत पर वो काम होता था, चाहे वो कोई साधारण व्यक्ति हो, कोई एक आम किसान हो, चाहे कोई नेता हो, कार्यकर्ता हो। हर तरीके से जो भी मदद बन पड़ती थी, अजीत पवार ने हमेशा लोगों का साथ दिया। और यही वजह है कि जब वो अंतिम सफर पर निकले हैं तो लोग उनका साथ देने के लिए, उन्हें एक अंतिम विदाई देने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लोगों का सैलाब यहाँ पर देखा जा रहा है। ये दुखद घड़ी है। कितना दुख मन में, कितनी पीड़ा लोगों के होगी, अंदाजा लगा पाना बेहद मुश्किल है। बारामती का राजा जो आज उसी मिट्टी में विलय होने जा रहा है। पार्थिव शरीर उनका कांटेबाड़ी ले जाया जा रहा है। यहीं पर अंतिम संस्कार किया जाएगा।
अजीत पवार को यहां अंतिम विदाई देने के लिए, उन्हें अंतिम बार अलविदा कहने के लिए लोग उमड़ पड़े हैं। सबसे होनहार, ऊर्जावान, भरोसेमंद नेता के तौर पर उनकी एक छवि रही है। अपने दम पर उन्होंने ये पहचान बनाई। शरद पवार से राजनीति के गुण सीखे। एक बेटे की तरह हर बात पर सिर झुकाया। जो बात शरद पवार ने कह दी वो उनके लिए पत्थर की लकीर होती थी, और इसीलिए कहा जा रहा है कि शरद पवार के लिए तो व्यक्तिगत तौर पर एक बड़ी क्षति है और इसकी भरपाई नहीं हो सकती है। उम्र के इस पड़ाव में शरद पवार को इतना बड़ा ये नुकसान हुआ है, ये लॉस, जिसे समझ पाना बहुत मुश्किल है। केवल शरद पवार ही समझ सकते हैं। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है और किस तरीके से लोग पुष्प वर्षा भी कर रहे हैं। इसी रथ पर पार्थिव शरीर ले जाया जा रहा है अजीत पवार का। अमनप्रीत कौर जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और सुशील वकील जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अमनप्रीत जी, ये दुखद कल हादसा हुआ और अब अपने अंतिम सफर पर अजीत पवार निकल चुके हैं। निशब्द हैं लोग और उनकी आंखों में वो पीड़ा साफ तौर से देखी जा सकती है। मन भारी है, लेकिन एक अंतिम बार उन्हें विदाई देने के लिए यहाँ पर जितनी तादाद में लोग पहुंचे हैं, अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोगों से कितना उनका जुड़ाव था। और आज भी उन्हें इस बात का आभास हो रहा है कि अजीत दादा जब इस दुनिया से जा रहे हैं तो उनके पीछे एक बड़ा शून्य छोड़ गए हैं, उनका सहारा छूट रहा है। जी, सबसे पहले अजीत पवार को बहुत भावपूर्ण जो श्रद्धांजलि है वो अर्पित करती हूँ। बहुत दुखद खबर थी कल जो हमने सुबह होते ही सुन ली, और बहुत नुकसान है एक अच्छे राजनीतिकार का जाना। और खास करके जब हम बात करें कि डिप्टी सीएम थे वो महाराष्ट्र के, और बारामती के लोगों के साथ उनका बहुत बेहद जुड़ाव था, क्योंकि आपने भी देखा कि 6 बार के वो तकरीबन डिप्टी सीएम रहे हैं। तो उनको एक समय था कि उनको परमानेंट डिप्टी सीएम के नाम से लोग जानते थे, लोग दादा कहते थे उनको प्यार से। और मुझे लगता है कि अगर वो बीजेपी में नहीं आते तो वो शरद पवार के, क्योंकि बहुत नजदीकी थे, उनके बेटे जैसे थे, तो एक टाइम था कि एनसीपी में उनको शरद पवार के उत्तराधिकारी के रूप में भी देखा जा रहा था। हालांकि वो भाजपा में चले गए, उसके बाद भी उनके जो अपने परिवार के साथ जो संबंध है वो नहीं उन्होंने बिगाड़े, चाहे राजनीतिक तौर पे उनमें कोई भी आपस में उनमें कोई भी प्रॉब्लम रही हो, पर उन्होंने अपने पारिवारिक रूप में शरद पवार के साथ, सुप्रिया सुले के साथ बिल्कुल उनका प्यार बनाए रखा। और आज मुझे लगता है कि जब उनका निधन हुआ है तो कैसे फुफक फुफक कर लोग वहां के जो बारामती के हैं वो रो रहे हैं, तो पता चलता है कि वो कितने अच्छे नेता थे और महाराष्ट्र के लोगों के साथ कितना जुड़ाव था उनका, धरातल से कितने जुड़े हुए थे। क्योंकि एकदम से किसी का भी चले जाना बहुत दुख होता है, और खास करके जब ऐसे नेता जो लोगों के दिलों में राज करते हैं, मुझे लगता है कि उनका जो जाना है लोग बहुत देर तक संभलने में उनको टाइम लगता है। हालांकि ना कि सिर्फ डिप्टी सीएम की बात करें, एक अच्छे नेता जब से वो राजनीति में आए थे उन्होंने वहां के लोगों की जो मुश्किलें हैं उनके लिए उन्होंने आगे बढ़ के उनको सॉल्व करा, उनके लिए जो भी प्रॉब्लम्स थी उनको सेंटर तक ले जाने में वो हमेशा आगे रहते थे। तो लोग उनका बहुत आदर सत्कार करते थे। परिवार के लिए तो देखो हमेशा ही किसी का जाना जो है बेहद बड़ा नुकसान होता है, बेहद बड़ा लॉस होता है। पर मुझे लगता है कि जब ऐसे राजनीतिकार जाते हैं तो लोगों को भी जो हमारे वोटर्स होते हैं उनको भी ऐसा लगता है कि जैसे उनका बहुत नजदीकी कोई प्रिय, कोई परिवार का सदस्य चला गया है। तो बेहद एक राजनीति में बहुत बड़ा लॉस हुआ है। उनके परिवार के साथ हमारी बहुत सारी संवेदनाएं हैं। लोग उनको कैसे देखते हैं ये देखना है, कि क्योंकि लोग ये भी सोच रहे हैं कि उनका उत्तराधिकारी कौन
होगा उनको बारामती में अभी उनके नाम से कौन, उनकी छवि किसमें दिखाई देती है, क्योंकि जरूरी है कि जो इतनी लोग होते हैं उनको संभालने के लिए, उनको लीड करने के लिए, उनके प्रतिनिधि करने के लिए उनके रूप में अब आगे कौन आएगा ये भी देखना होगा। बिल्कुल, उनके समकक्ष हालांकि हाल फिलहाल में तो कोई नेता नजर नहीं आता है, और ठीक कहा आपने कि एक जननेता के तौर पर वो रहे हैं, और आज ये जो हुजूम है वो बता भी रहा है कि कितना जुड़ाव लोगों से रहा। सुशील जी, घर घर तक उनकी पहुंच थी, बारामती जो कि उनकी कर्मभूमि रही, यहीं पर उनका निधन भी हुआ। कल जो विमान क्रैश हुआ उसे भी दुखद संयोग के तौर पर लोग देख रहे हैं, और इसी मिट्टी में जब वो विलय हो रहे हैं तो लोगों की तादाद ये बताती है कि उन्होंने क्या अर्जित किया है, क्या इस जीवन भर में कमाया है। देखिए, कल सवेरे सवेरे ये बड़ा दुखद समाचार मिल गया कि जब अजीत पवार जी एक प्लेन क्रैश में हादसे में मारे गए तो सारा देश हिल गया। लेकिन ये कि महाराष्ट्र जो है, जहाँ वो एक कदावर नेता के रूप में उभर आए थे, वहाँ के लोगों को ज्यादा दुख हो गया। अब देख लीजिए, ये अपना अजीत पवार जी अपने चाचा शरद पवार जी की छत्र छाया में उन्होंने अपनी जो सियासी यात्रा वो शुरू की। उसके बाद आज तक बड़े लोकप्रिय नेता हो गए। वो लोकप्रियता उनकी कल दिखाई दी जब वहाँ पर जब उनका क्रैश हुआ, जो वहाँ बारामती के लोग आ गए, कैसे फूट फूट के रो रहे थे और सारे उनको अपना ये दे रहे थे, या कहते हैं उसको अपना रेस्पेक्ट और वो होमेज दे रहे थे रो रो के। अजीत पवार जी ने बहुत पॉलिटिकल अप्स एंड डाउन्स भी देखे, उनके खिलाफ करप्शन केसेस वगैरह भी चले, लेकिन वो सब उनमें से उभर कर आके उन्होंने 6 बार अपना उप मुख्यमंत्री के रूप में महाराष्ट्र में काम किया। और आज तक ये माना जाता है कि जो भी उसके अंदर डिपार्टमेंट होता था, जो भी मंत्रालय उसको मिलता था, तो बड़े भावनापूर्वक से वो उस मंत्रालय को में काम करते थे और उसको आगे बढ़ाते थे ताकि लोगों को कोई शिकायत न रहे। वो अपने इसमें कॉन्स्टिट्यूंसी, जैसे बारामती जो अपना बारामती कॉन्स्टिट्यूंसी जो है, ये इनका परिवार का कॉन्स्टिट्यूंसी है। बहुत सालों से शरद पवार जी इसको सिंचाई करते आए हैं, और उसके साथ साथ अजीत पवार जी ने भी बारामती रीजन का बड़ा ख्याल रखा, जिसकी वजह से लोग आज सड़कों पे यहाँ आ रहे हैं उनको अपना होमेज देने के लिए। अपना अजीत पवार जी ने जो महाराष्ट्र में अपना रोल किया, पॉलिटिक्स में जो रोल कर दिया, हालांकि उसको अपने परिवार जी के साथ और या सूर्या जी के साथ बड़े पॉलिटिकल डिफरेंस रहे, लेकिन उसके बावजूद भी उनका ये दिखाता है कि उनकी ग्रेटनेस, वो उनके साथ इन टच में थे। हालांकि कुछ महीने पहले उन्होंने दिल्ली में एक बड़ा परिवार की सम्मेलन किया था, जिसमें शरद पवार जी भी, सूर्या जी और बाकी लोग जो परिवार के वो शामिल हुए थे। ये उनका हृदय दिखा रहा उनका कैसा मिजाज था, जिसके वजह से उनके परिवार वाले भी उसको बहुत चाहते थे, और इसके अलावा जो महाराष्ट्र के लोग भी वो भी नहीं चाहते थे। अब उन्होंने जो पिछले कुछ वर्षों से बीजेपी के साथ हाथ जोड़ा, बीजेपी के साथ भी उन्होंने करीबी में काम किया, उसी पार्टी ने करीबी में काम किया, जिसकी वजह से बीजेपी को आज महाराष्ट्र में इतना ये मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, इतने वोट्स मिल रहे हैं। यहाँ तक कि पहली बार बीजेपी एनडीए ने जो बॉम्बे की सबसे बड़ी कॉरपोरेशन है, वहाँ पर उसकी जीत पहली बार हासिल कर दी। ये सारा अजीत पवार जी और सेना के जो एकनाथ शिंदे जी वगैरह सबों ने मिलके यहाँ तक बीजेपी और एनडीए को पहुँचा दिया। उसमें भी अपना अजीत पवार जी का बहुत बड़ा रोल है। अजीत पवार जी का हमेशा ही बॉम्बे के लोग याद करेंगे, महाराष्ट्र के लोग याद करेंगे। अब आज देख रहा है, हो सकता है कि जो आज की बात, आज तो ये अंतिम पुष्टि हो जाएगी, उसके बाद फैसला हो जाएगा उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। ऐसा लग रहा है कि जो उनके दो बेटे हैं, दोनों होशियार बेटे हैं, हो सकता है उनमें से 2 में से एक उनकी कमान संभालेगा, उनकी जगह वो ले लेगा। अभी बिल्कुल, ये कई सवाल हैं जिनका जवाब अभी भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है, लेकिन ये प्रश्न तो उठ ही रहे हैं। हालांकि डॉक्टर विपुल भी हमारे साथ क्योंकि जुड़ गए हैं। डॉक्टर विपुल, कल से ही दिल तोड़ने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। जब हम देख रहे थे उनके परिवार से जब मिलने के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उनकी पत्नी किस तरह से बिलख रही थी, और उसके साथ ही सुप्रिया सुले शरद पवार के कंधे पर जिस तरह से रो रही थी फूट फूट कर, वो उनकी पीड़ा को समझा जा सकता है। एक परिवार के तौर पर वो दूरियां, वो मनभेद कभी नहीं हुआ, भले ही राजनीतिक कारणों से राहें अलग हो गई थी, और अब तो परिवार एक हो रहा था। जी नमस्कार। जी
जी, निश्चित तौर पर आपके दर्शकों को, साथी पैनलिस्ट को और आपको नमस्कार। मोटे तौर पर इस दुर्घटना के लिए मैं पहले तो विनम्र श्रद्धांजलि दूंगा अजीत पवार जी को। और जो बात आप कह रही हैं, मैं मतलब जब से कनेक्ट हूँ अभी इस डिबेट के लिए, तो मैं सुन भी रहा था आपकी खबर को तो शुरू से ही, तो उसमें बार बार मैंने ये पाया कि क्या नाम है कि इस पारिवारिक दूरी जैसे तो था नहीं जो आप कह रहे थे कि इस समय नजदीक आने की कवायद हो रही थी। राजनीतिक अंतर्द्वंद को कभी अजीत पवार ने परिवार के रिश्तों पर हावी नहीं होने दिया। ये एक